सुप्रभात। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ हूँ मैं विकास तिवारी। दर्शकों, चलें बूथ की ओर, करें मतदान, चुने योग्य जनप्रतिनिधि, करें विकसित राष्ट्र निर्माण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नमस्कार एमपी में हम हर बार किसी खास विषय पर बातचीत करते हैं जो ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ा हुआ होता है या लोकसभा या ताज़ा जानकारियों से जुड़ा होता है, जनोपयोगी जानकारियों से जुड़ा होता है। और इस समय सबसे खास बात है, सबसे खास घटनाक्रम है लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब तीसरे और चौथे चरण का मतदान होना बाकी है। चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और जिलों के कलेक्टर यानी जिला निर्वाचन अधिकारी सभी का प्रयास है कि इस बार अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचें और वोटिंग भी करें। तो इस बार का जो विषय है हमारा, वो चुनाव से जुड़ा हुआ विषय है, मतदाता जागरूकता से जुड़ा हुआ विषय है। चलें बूथ की ओर अभियान क्या है, इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। मतदाता जागरूकता पर हम बातचीत करेंगे, वोटिंग मशीन को लेकर हम बातचीत करेंगे और मतदाताओं की सुविधाओं को लेकर भी आज हम बातचीत करेंगे। और साथ ही चुनावी चर्चाओं के बीच आपको गुदगुदाने वाली, आपके मन को प्रफुल्लित करने वाली कविताएं और गज़लें भी हम सुनवाएंगे। इसके लिए आज हमारे साथ चुनाव आयोग की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुरभि तिवारी जी भी मौजूद हैं। मैडम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही युवा कवि अजय राहुल भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको कविताएं और गज़लें सुनवाएंगे। अजय जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करें। इससे पहले आपको हम दे दें आज की तिथि की जानकारी। आज तिथि में क्या कुछ खास है। तो आपको बता दें कि आज विक्रम संवत 2081 है, वैशाख माह है, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और 3 मई 2024 दिन शुक्रवार है। तो ये थी तिथि की जानकारी। अब हमारा अगला सेगमेंट है इतिहास के पन्नों से। इतिहास में आज का दिन क्यों खास है, आइए नजर डालते हैं इतिहास पर। वर्ष 1913 में आज ही के दिन भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र तत्कालीन मुंबई में प्रदर्शित हुई थी। और आपको बता दें कि 1919 में आज ही के दिन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी का जन्म हुआ था। 1919 में अमानुल्लाह खान द्वारा ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया गया था, जिससे एंग्लो अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी। और 1961 में कमांडर एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी यात्री बने थे। और साल 1969 की बात हो तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ था। और 1977 में गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का जन्म हुआ था। और 1981 में भारतीय सिने अभिनेत्री नरगिस का निधन हुआ था। 1989 की बात करें तो देश के पहले 50 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का हरियाणा में शुभारंभ हुआ था। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। और वर्ष 2013 के इतिहास की बातचीत करें तो चीन में डायनासोर का 16 करोड़ साल पुराना जीवाश्म आज ही के दिन मिला था। तो ये थी इतिहास के पन्नों की खास जानकारी। और अब नजर डालते हैं आज के सुविचार पर। दर्शकों, उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से मिलेगा। जी हाँ, आपका व्यवहार ही आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, आपके मित्रों की संख्या बढ़ाएगा। तो सबसे अच्छा व्यवहार रखेंगे तो उन्नति के शिखर पर आप चढ़ते जाएंगे। और दर्शकों, आपको बता दें कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो इसमें आप भी सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। किस तरह से आप जुड़ सकते हैं? तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स के जरिए
इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और हमारे मेहमानों से अपने सवाल कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर। हमारा STD कोड है 0755 और हमारा फ़ोन नंबर है 2660049 और हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पर आप बिल्कुल मुफ्त में कॉल लगा सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए 1800-233-0040। तो इन नंबरों पर आप अगले 1 घंटे तक सवाल कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाएं पूछ सकते हैं, हमारे मेहमानों से बातचीत कर सकते हैं, वे आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है चलें बूथ की ओर, करें मतदान, मतदाता जागरूकता, और हमारे साथ मौजूद प्रमुख कवियों से चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मतदान की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय इस समय चलें बूथ की ओर अभियान चला रहा है। तो सीधे सुरभि मैडम से पूछते हैं कि ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सुदृढ़ और मजबूत लोकतंत्र की जो नींव होती है वो मतदान ही होता है और मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए हमारे कार्यालय से इस तरह के अभियान निरंतर चलाए जाते हैं। और इनका उद्देश्य जो होता है वो मुख्यतः ये होता है कि हर मतदाता चुनाव से जुड़ाव महसूस कर सके और वो ये जो मतदान की अपॉर्चुनिटी मिली है उनको, वो किसी भी हाल में उसको मिस ना करके अच्छी तरह से उनका उपयोग करते हुए मतदान करें, ताकि वोटिंग परसेंट भी हमारा बढ़ सके और सभी मतदाता एक अच्छी तरह से मतदान करके लोकतंत्र में योगदान दे सकें। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और जिला कलेक्टर और यहाँ तक कि प्रमुख राजनीतिक दल सभी चाहते हैं कि इस बार तीसरे और चौथे चरण में अधिक से अधिक मतदान हो, अधिक से अधिक मतदाता घरों से निकलें, मतदान केंद्रों पर पहुंचें और न केवल खुद वोट करें बल्कि दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपका एक वोट आपका पसंदीदा जनप्रतिनिधि चुनने का मौका देता है और जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वे ही देश के सुनियोजित विकास की दिशा तय करते हैं। चुनावी चर्चा हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय हमारे खास मेहमान युवा कवि अजय राहुल जी। अजय जी, आप ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े हुए हैं और कविताएं भी आप लिखते हैं, गज़ल भी आप लिखते हैं। तो ये कविता लिखने का शौक़ आपको कैसे लगा? काम के साथ आप कविताओं में कैसे आगे बढ़ रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश दूरदर्शन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा सर आपका क्वेश्चन है कि मुझे लिखने का ये शऊर कैसे मिला, मैं बचपन में गज़लें सुनता था। मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे गज़लों की ओर आया। मेरे अंकल कहते थे तुम कक्षा 8वीं में हो और गज़लें सुन रहे हो, ये मतलब एक छोटी सी उम्र है। तो मेरे अंकल जी ने उस समय मुझे ये बात नहीं बताई थी कि गज़लें लिखी भी जाती हैं। मैं ये सोचता था कि पहले जो कंपोज़र रहता है वही गज़लें खुद ही लिखता है। फिर उसके बाद देन छूट गया मुझसे। फिर मैं कॉलेज में तुकबंदियाँ करने लगा। लेकिन भोपाल में जैसे ही मैं पोस्टेड था, मैं चूँकि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया भोपाल में, मेरी ज्वाइनिंग यहीं हुई शाहपुरा ब्रांच में। तो फिर मैं सोशल ग्रुप से जुड़ा। भोपाल आई क्लीन मेरी बहुत ही अच्छी टीम है जो कि सफाई अभियान का काम 2014 से कर रही है और मोदी जी ने अवार्ड भी दिया था मेरे को, और हम लोग यहाँ पे एम्बेसडर भी बने थे भोपाल के। देन उसके बाद जब मैंने समाज में काम किया तो मैंने देखा कि समाज में कितनी सारी व्यवधाएँ हैं, कितनी सारी मतलब उलझनें हैं, तो वो मुझे टीस करती थी। और चूँकि मैं बचपन में गज़लें सुनता था तो मुझे अंदर थॉट्स आते थे, उन थॉट्स को मैं रोक नहीं पाता था। देन फिर लिखने का ये स्टार्ट हो गया और फिर लिखा। तो फिर ऐसा है कि अभी निरंतर प्रक्रिया जारी है और उसमें अभी बहुत कुछ मकाम बाकी हैं। और जो कि लोकसभा चुनाव है तो मैं चाहता हूँ, मैं यूथ हूँ और कवि हूँ, कवि का काम होता है जागृत करने का। जी। तो जो कि चले बूथ की ओर जो अभियान अभी निर्वाचन आयोग द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उस पर एक दोहा मैंने अभी रिसेंटली अभी आपने बताया, तो उसका ये है कि वोट हमारा संरक्षक, देना इस पर जोर। वोट हमारा संरक्षक, देना इस पर जोर, लोकतंत्र मजबूत हो, चले बूथ की ओर। क्या बात है अजय जी। लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए ये जरूरी है कि आप, हम और जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, अगर उनके क्षेत्र में मतदान होना है तो वे मतदान जरूर करें और ना खुद मतदान करें बल्कि दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। हम फिर लौटते हैं सुरभि जी के पास और सुरभि जी से पूछते हैं कि सुरभि जी, एक जो भी व्यक्ति है वो मतदाता है या नहीं, वो कैसे जान सकता है, क्या प्रक्रिया उसकी होती है?
देखिए, वोटर्स के लिए वोटिंग करने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है कि मतदाता सूची में उसका वोटर का नाम सुरभि जी, हो। आपको बीच में रोकूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये फ़ोन इन कार्यक्रम है, लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। श्याम सुंदर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद, प्रणाम। श्याम सुंदर जी, क्या सवाल है आपका? तिवारी जी, सवाल है सुरभि जी से कि मतदान करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, राज्य शासन, केंद्र शासन और चुनाव आयोग निरंतर प्रयास करता रहता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है। अभी भी ये अभियान है कि चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचे और अपने मतों का उपयोग करे। लेकिन इन सबके पीछे मतदान प्रतिशत निरंतर हमेशा कम होता जा रहा है। तो मतदान अनिवार्य क्यों नहीं कर दिया जाता? अनिवार्य मतदान करने में क्या दिक्कत है सरकारों को और चुनाव आयोग को? जी सुरभि जी। देखिए, चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं हमारे जिला कार्यालय निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि वोटिंग परसेंट में इजाफा हो, और इन प्रयासों का ही परिणति आप पिछले विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं कि 2018 की तुलना में 2.5% वोट परसेंट इंक्रीज हुआ था और 78% कुल वोटिंग हुई थी। तो हमारे निरंतर प्रयास जो हैं वो फलीभूत होते रहते हैं। तो हम इस तरह के प्रयास हमेशा जारी रखते हैं। जहां तक वोटिंग अनिवार्य करने का प्रश्न है, तो ये फिलहाल तो संविधान में नहीं किया गया है। तो आयोग संविधान की मंशा के अनुरूप वोटर्स को जागरूक करके उन्हें प्रेरित कर रहा है और हमारे प्रयास निरंतर परिणाम भी ला रहे हैं। तो हम आश्वस्त हैं कि आगे भी वोटर्स इसी तरह जागरूक होकर अपने मतों का प्रयोग करते रहेंगे और चुनाव आयोग वोटर्स की सुविधा के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उन्हें निरंतर चुनाव से जुड़ाव बनाए रखने के लिए, प्रेरित करने के लिए और तत्पर है और हमेशा इस दिशा में कार्य करेगा। तो शर्मा जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। संविधान में चूंकि ये बाध्यता नहीं है कि चुनाव में मतदान अनिवार्य किया जाए, ये आपका अधिकार तो है, आपकी जिम्मेदारी भी है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अगर 18 साल से ऊपर है तो वो मतदान करने जरूर पहुंचे। शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वापस लौटते हैं सुरभि जी की ओर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरभि जी, आपसे सवाल का जवाब आगे हम चर्चा उस पर करेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैडम जी मैं चाहता हूँ, आपने बहुत सारे साधन करा दिए हैं चुनाव में वोट डालने के लिए, किंतु आपने अभी कोई नए साधन जो जिससे कि लोग परेशानी ना हो, जैसे गर्मी की लोगों को दिन में जा ही नहीं सकते। आपका सवाल स्पष्ट नहीं हो रहा है, एक बार और थोड़ा बोलें। कुछ और इसके अलावा करना चाहते हैं क्या, जिससे कि लोगों के मन में जागृत हो, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, ये बताएं। जी, आप अपने टीवी बंद करके बात करें तो ये आवाज़ हमको स्पष्ट सुनाई देगी। आपका टीवी सेट खुला हुआ है शायद। जी, ये इनका प्रश्न मुझे समझ आ गया। ये संभवतः जानना चाह रहे हैं कि मतदान निर्वाचन आयोग मतदाता की सुविधाओं के लिए और क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा मतदाता प्रेरित हों। तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि निर्वाचन आयोग इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि बूथ पर पहुंचने के बाद मतदाता को किसी प्रकार की असुविधा अनुभव नहीं हो। साथ ही जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, जैसे कि पेयजल है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, छाया है, ये सब भी हम सुनिश्चित कराने का प्रयास करते हैं। हमारे जो और दिव्यांग मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, उनके हित के लिए भी हम बूथ पर इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं कि वो सुगम तरीके से वोटिंग कर सकें। साथ ही बोलिए। साथ ही वहाँ पर पहुँचने वाली गर्भवती महिलाओं या अन्य किसी प्रकार के बीमार व्यक्तियों के लिए सेपरेट क्यू की व्यवस्था और उन्हें प्रायोरिटी देना, ये सब भी हम सुनिश्चित करवाते हैं ताकि हर वोटर सुगमतापूर्वक मतदान कर सके। जी मैडम, अभी हम बातचीत कर रहे थे कि मतदाता कैसे जाने कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। जी, मतदाता सूची में वोटर का नाम है या नहीं, ये वो 2-3 माध्यमों से चेक कर सकता है। सबसे पहले तो वो आपके वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर, ईसीआई की वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर अपना नाम लिस्ट में देख सकता है। दूसरा एक तरीका है कि यदि उसे अपना एपिक नंबर ज्ञात है तो वो हमारे लैंडलाइन नंबर जो कि फ्री है 1950 पर एपिक लिखते हुए अपना वोटर आईडी डालेंगे तो भी उन्हें अपना नाम और ये सब जानकारी एपिक रिलेटेड मिल जाएगी। जी सुरभि जी, आपने बताया कि किस तरह से
मतदाता जान सकता है कि वो मतदाता है या नहीं, इसके बहुत सारे प्रक्रिया हैं, उनकी जानकारी आपने दी। अब चलते हैं युवा कवि अजय राहुल जी की ओर। अजय जी, आपने कुछ खास कविताएं लिखी हैं, कुछ खास गज़लें लिखी हों, तो कुछ गज़लें हो जाएं। जी सर, जैसा सर अभी आपने मुझसे पूछा था कि जॉब के साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं, तो उस पर एक मतलब एक शेर यूँ था कि ज़ब्त सारी ख्वाहिशें हैं ये सज़ा कुछ और ज़ब्त सारी ख्वाहिशें हैं ये सज़ा कुछ और है रज़ा मेरी अलग उसकी रज़ा कुछ और है, कि है रज़ा मेरी अलग उसकी रज़ा कुछ और है, और ओढ़ बैठे जो शिकन को ये नहीं उनको पता, ओढ़ बैठे जो शिकन को ये नहीं उनको पता, बारिशों में भीगने का ही मज़ा कुछ और है, बारिशों में भीगने का ही मज़ा कुछ और है। एक गज़ल से और आपको मैं जोड़ना चाहता हूँ दर्शकों को। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ हर बच्चे में क्या नज़र आता है, तो मेरी माँ ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा हर माँ को अपने बच्चे का पहला कदम और पहला शब्द हमेशा याद रहता है। तो उस पर एक मतला लिखा है। उसके बाद एक गज़ल देखें कि ये कदमों के निशान अब भी यहाँ पर जगमगाते हैं। बच्चे की फीलिंग्स ले आइएगा पहले मतले में जी, कि ये कदमों के निशान अब भी यहाँ पर जगमगाते हैं, बड़े मासूम हैं बच्चे जो खुद में गुनगुनाते हैं। वाह, शुक्रिया। कि बड़े मासूम हैं बच्चे जो खुद में गुनगुनाते हैं, और कभी हम चुप हुए थे एक ज़रा आवाज़ में देखो, कभी हम चुप हुए थे एक ज़रा आवाज़ में देखो, पड़ी है खाट पर अम्मा तो अब हम चिड़चिड़ाते हैं। क्या बात, पड़ी है खाट पर अम्मा तो अब हम चिड़चिड़ाते हैं। और अपना किरदार देखिएगा हम कितने बदल गए हैं, कि निभाते आए हैं किरदार वो इतनी शराफत से, निभाते आए हैं किरदार वो इतनी शराफत से, परिंदे भोर होने से पहले चहचहाते हैं। क्या बात, शुक्रिया। कि परिंदे भोर होने से पहले चहचहाते हैं। और हर दौर में जो अग्नि परीक्षा से गुजरी है, शेर देखें कि मिटा दी है मेरी हस्ती जहाँ तक थी नज़र उनकी, मिटा दी है मेरी हस्ती जहाँ तक थी नज़र उनकी, बड़े कमज़र्फ हैं वो लोग अब भी आजमाते हैं। क्या बात, बड़े कमज़र्फ हैं वो लोग अब भी आजमाते हैं। और दिया दाना जिन्हें अपना समझकर आज वो देखो, दिया दाना जिन्हें अपना समझकर आज वो देखो, ज़रा से पर नहीं आए वही उड़ना सिखाते हैं। क्या बात, क्या बात, ज़रा से पर नहीं आए वही उड़ना सिखाते हैं। और अगला शेर किसानों को समर्पित, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कि कभी सोया कभी गंदुम कभी आलू कभी सरसों, कभी सोया कभी गंदुम कभी आलू कभी सरसों, किसानों के पसीने ही तो फसलों को उगाते हैं, किसानों के पसीने ही तो फसलों को उगाते हैं। क्या बात है अजय जी, आपने माँ को लेकर के और विभिन्न विषयों पर अपनी काफ़ी रोचक अंदाज में आपने हमारे दर्शकों को गुदगुदाया। और वापस लौटते हैं सुरभि जी की ओर। जी, सुरभि जी आपसे बातचीत करेंगे। इस बीच एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनुकृति दुबे जी हमारे साथ इस समय कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। अनुकृति जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप, पूछिए। मैं सुरभि मैम से सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे दो सवाल हैं। क्या मैं अपना वोट जहाँ पिछली बार डाला था वहीं डालने जाऊँ, मैं अपना कहाँ डालना है ये कैसे पता कर सकती हूँ? और दूसरा सवाल है कि अगर घर में किसी का वोटर आईडी गुम गया है तो क्या वो वोट नहीं डाल सकता है? देखिए, इसमें दो प्रश्न आपने पूछे हैं। तो पहला प्रश्न है कि मैं अपना बूथ कैसे ज्ञात कर सकती हूँ। तो उसमें आप जो है हमारे वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से यदि आपको अपना एपिक नंबर ज्ञात है तो आप उसमें एपिक अपना एंट्री डालकर और उससे आपको अपना बूथ ज्ञात हो सकता है। दूसरा एक है कि आप वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर भी ये जानकारी पता कर सकते हैं हमारे। और इसके अलावा वोटर्स एपिक की जानकारी के लिए जो ऐप है वो हमारे voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक ऑफलाइन तरीका जो है, जो आप सरलता से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। यदि आपको एपिक नंबर ज्ञात है तो एपिक स्पेस देकर अपना एपिक नंबर और 1950 पर आप SMS कर देंगे तो आपको अपनी ये सब जानकारी जो है फ़ोन पर ही दूर मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। जी, जैसा कि सुरभि जी ने बताया कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि आपका मतदान केंद्र कहाँ पर है, कब आपको वोटिंग करना है।
ये सारी जानकारी आपको बताया सुरभि जी ने कि किस तरह से वो प्राप्त की जा सकती हैं। युवा कवि अजय राहुल हमारे साथ हैं और आपको वो फिर प्रफुल्लित करना चाहते हैं, कुछ अपनी और रचनाएं वो पेश करना चाहते हैं। अजय जी, कुछ खास हमारे दर्शकों के लिए। जी सर, एक गज़ल से और आपको जोड़ना चाहते हैं कि मतलब यूँ है कि लकीरों से जिसने भी लिखा अलग है, लकीरों से जिसने भी लिखा अलग है, ज़माने में उसका भी किस्सा अलग है। लकीरों से जिसने भी लिखा अलग है, ज़माने में उसका भी किस्सा अलग है। जिसे छोड़ देता ज़माना अकेला, जिसे छोड़ देता ज़माना अकेला, उसी ने बनाया एक रास्ता अलग है। जिसे छोड़ देता ज़माना अकेला, उसी ने बनाया एक रास्ता अलग है। और बड़ी देर से मुझको आया समझ में, जी, बड़ी देर से मुझको आया समझ में, किताबों की दुनिया से दुनिया अलग है। किताबों की दुनिया से दुनिया अलग है। और सभी के लिए जिसने दुनिया बनाई, सभी के लिए जिसने दुनिया बनाई, बनाया गया उसे कितना अलग है। सभी के लिए जिसने दुनिया बनाई, बनाया गया उसे कितना अलग है। और सभी ने तो देखा है हंसता ये चेहरा, क्या बात। सभी ने तो देखा है हंसता ये चेहरा। अरे अंदर भी देखो तमाशा अलग है, अरे अंदर भी देखो तमाशा अलग है। और सभी कभी मिलके रहता था ये भी इस घर में, कभी मिलके रहता था ये भी इस घर में। इसी घर में रहता पर रहता अलग है, इसी घर में रहता पर रहता अलग है। और जहाँ पर न जाती हैं नज़रें तुम्हारी, जहाँ पर न जाती हैं नज़रें तुम्हारी, कुर्सी के नीचे वो बैठा अलग है, कुर्सी के नीचे वो बैठा अलग है। वो जिसको न समझा किसी ने यहाँ पर, जिसको न समझा किसी ने यहाँ पर, सभी कहते आए ये बंदा अलग है, सभी कहते आए ये बंदा अलग है। क्या बात है अजय जी, आपकी कविताओं और गज़लों का ये क्रम लगातार जारी रहेगा। हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे और फिर लौटते हैं मतदाता जागरूकता की ओर, मतदान की ओर, लोकसभा चुनावों की ओर। और सुरभि जी से हम जानते हैं कि मैडम किस तरह के ऐप का उपयोग किया जा रहा है जिस पे मतदाता कुछ सुविधाएं चाहते हैं या राजनीतिक दलों को कुछ अनुमतियां लेनी होती, तो वो कौन सा ऐप है जिस पर ये सारी अनुमतियां, ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं? मतदाताओं की सुविधा के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया कि वोटर्स हेल्पलाइन ऐप हमारा एक ऐप है जो जिस पर मतदाता अपने मतदाता सूची, एपिक कार्ड, बूथ, ये सब जानकारियाँ वो ले सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट्स जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है, हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट है, उस पर भी यूज़र्स या मतदाता सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारा सक्षम ऐप है जो मुख्यतः PWDs, हमारे जो दिव्यांग भाईजन हैं उनसे संबंधित है, वो अपनी सुविधाओं की जानकारी इस ऐप पर ले सकते हैं। और समय समय पर जो भी इस तरह के अपडेट्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट पर तो उपलब्ध होते ही हैं। जी, और सुरभि जी, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और मतदान करने के लिए मतदाता भी प्रेरित हैं, तो हम तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मतदाता कौन बन सकता है और यदि किसी के नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं तो वो किस प्रक्रिया से गुजरकर अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है? जी, मतदाता जो भी हमारे लोग मतदाता बनना चाहते हैं उसके लिए दो छोटी सी शर्तें ही हैं कि 18 वर्ष की एक तो आयु पूर्ण कर ली हो और वह उस विधानसभा क्षेत्र के एक तरह से सामान्य निवासी होना चाहिए। यदि ये दो टास्क फुलफिल करते हैं तो अपना फॉर्म 6 भरकर उस पर फ़ोटो वगैरह लगाकर अपना एक प्रमाण पत्र आयु का प्रस्तुत करते हुए वो मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जी, इस बार पहले भी ये होता था कि एक खास तिथि होती थी, साल में एक बार ही मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते थे। अब क्या अलग अलग कुछ महीनों में भी मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं? जी हाँ, अब हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वो वर्ष में 4 बार इस तरह की गतिविधियां हम आयोजित करते हैं ताकि जो पात्र मतदाता हैं वो जल्द से जल्द मतदाता सूची के पार्ट बन सके। 1 जनवरी की तिथि, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को जो भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं वो उन्हें हम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य करते हैं। सुरभि जी, मतदान होना है अगले 2 चरणों में, तो इस बार किस तरह की तैयारियां हैं मतदान को लेकर, किस तरह से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है? और एक अहम चीज़ होती है मतदान में
मतदान करने वाले मतदाताओं की उंगली पर स्याही लगाई जाती है, तो इस स्याही के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ये स्याही क्या होती है और ये क्यों लगाई जाती है। जी, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि मतदाताओं की जागरूकता के लिए निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं हमारे जिला कार्यालय निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अधिकतम मतदाताओं का जुड़ाव चुनाव प्रक्रिया से हो सके और वो मतदान वाले दिन अपने घरों से निकलकर आवश्यक रूप से चुनाव में वोटिंग करने के लिए जाएं। तो इसी कड़ी में, जैसा कि आज का हमारा विषय भी है कि चले बूथ की ओर अभियान हमारे कार्यालय द्वारा चलाया जा रहा है और आगामी जो हमारा दो फेजेस का चुनाव बचा हुआ है, तो सघन रूप से हम मतदाताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो शासकीय हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, जिनमें आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारे बूथ लेवल अधिकारी जो कि मैन कड़ी होते हैं हमारे निर्वाचन की, वो सभी मिलकर फील्ड में प्रयास कर रहे हैं कि वो डोर टू डोर संपर्क कर सकें, मतदाताओं से आग्रह कर सकें और उन्हें इस चुनाव प्रक्रिया से जोड़ सकें। और भी हमारे जो अधिकारी हैं, हमारी टीम्स हैं, चाहे वो बीजे ग्रुप हों, चाहे वो फील्ड से जुड़े हुए अन्य लोग हों, वो निरंतर वोटिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे ज़िलों में बहुत सारे नवाचार इस विषय में किए जा रहे हैं और जैसे कि भोपाल में ही एक ट्रांसजेंडर्स को जोड़ने के लिए एक अच्छी पहल हुई है, ट्रांसजेंडर फैशन शो आयोजित किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसे वर्ग हैं जो वोटिंग से वंचित रह जाते हैं। तो इन वंचित वर्ग को हम अपना वोटिंग प्रक्रिया में जोड़ सकें। हमारे दिव्यांगजन जो कई बार वोटिंग को लेकर पीछे रह जाते हैं, तो उन्हें हम इस प्रक्रिया से जोड़ सकें। साथ ही बुजुर्ग जन को लेकर भी हमारे कई नवाचार हैं, वो ताकि वो वोटिंग के लिए प्रेरित हों। 85+ से अधिक आयु वर्ग वाले बुजुर्गों के लिए जो है हमने होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा जिलों में निरंतर ये प्रयास हो रहा है कि यदि किसी दिव्यांगजन को आवश्यकता है तो व्हीकल्स हम उनके घर पे भेज सकें, ताकि वो बूथ पर सरलता से, सहजता से पहुंच सकें। साथ ही जैसा आपने बात की कि मतदाताओं की जागरूकता की, तो जागरूकता के लिए जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, मेहंदी लेखन है, रंगोली लेखन है, स्लोगन है, ये निरंतर चलती ही रहती हैं और ज़िले अपने हिसाब से भी इसमें नवाचार करते रहते हैं। कहीं पर कोई बैलगाड़ी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, झाबुआ अलीराजपुर जैसे क्षेत्रों में तड़बी प्रतियोगिता, जिसमें तड़बी पटेल जो कि लोगों को जागरूक करते हैं, समाज में जिनका प्रभाव होता है, तो कौन बनेगा सबसे बेस्ट तड़बी, इस तरह की प्रतियोगिता उन्होंने रखी है। यहाँ पर उज्जैन वाले एरिया में उन्होंने निरंतर ये प्रयास किया है कि जो शहरी क्षेत्र का युवा वर्ग कई बार वोटिंग को लेकर थोड़ा सा उदासीन हो जाता है, उनको इससे जोड़ा जाए। तो वहाँ पर मूवीज़ थिएटर में कुछ टिकट्स पर छूट, वोटिंग करके आने पर उंगली पर अमित शाही का निशान दिखाने पर रेस्टोरेंट्स में छूट, और इसके साथ ही कई भोपाल में भी इस तरह की नामी प्रतियोगिता रखी गई है कि जो कौन बनेगा सबसे पहला वोटर। तो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इन सब का उद्देश्य अंतिमतः यही है कि हम वोटर्स को अधिक से अधिक जागरूक कर सकें और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित कर सकें, क्योंकि आखिर लोकतंत्र का जो आधार है वो मतदान ही है। एक दूसरा सवाल आपने पूछा जो अमित शाही को लेकर, तो अमित शाही जैसे ही आप वोटिंग कर देते हैं, वोटिंग के लिए आपकी उंगली पर, बाईं तर्जनी पर लगाया हुआ एक स्याही से निशान होता है, ताकि एक आपका ये सुनिश्चित हो जाए पहचान कि आप वोटिंग कर चुके हैं और जो दोबारा वोटिंग कोई मतदाता ना कर सके, और इस तरह की एक पहचान चिन्ह होता है। मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगी कि आजकल यह एक गर्व की अभिव्यक्ति है, बहुत से लोग इसको दिखाकर ये अपनी जागरूकता और राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूँगी कि आप भी अपनी बाईं तर्जनी पर अमित शाही का निशान जरूर लगवाएं। ये आपकी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और देश के प्रति आपकी सम्मान की अभिव्यक्ति है। जी मैडम, ये आपने बताया कि बाईं तर्जनी पे ये चिन्ह लगाया जाता है। क्या अलग अलग जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग उंगलियों पर भी निशान लगाए जाते हैं? हाँ, मतलब यदि तर्जनी का विकल्प उपलब्ध नहीं होता, अब इसका फिर एक अलग गाइडलाइन है कि वो किस तरह से इसका प्रयुक्त किया जाएगा, लेकिन ये सामान्यतः इसको बाईं तर्जनी पर ही लगाकर किया जाता है। जी, सुरभि जी ने बताया कि बाईं तर्जनी पर जो अमित शाही का निशान लगाया जाता है, उसको दिखा करके बहुत सारे मतदाता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो अपलोड करते हैं और चुनावी चर्चा हमारी जारी रहेगी। इस बीच फिर लौटते हैं राहुल जी के पास। अजय जी, आपकी कुछ खास कविता और हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं, इस ब्रह्मांड को बनाने में माँ का स्वरूप सबसे बड़ा रहता है।
तो मैंने एक मुक्तक लिखा है जो कि माँ के ऊपर उनको उपमाएं देना अपने आप में काव्य जगत में बोला जाता है कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैंने एक मोटिवेशनल फॉर्म में एक मुक्तक लिखा है। वो देखिए कि क्या बताऊं कैसे गुजरे साल मेरे, क्या बताऊं कैसे गुजरे साल मेरे, हो गए थे दर बदर यूं हाल मेरे। कि क्या बताऊं कैसे गुजरे साल मेरे, हो गए थे दर बदर यूं हाल मेरे। और माँ ने सर पर हाथ फेरे और बोली, माँ ने सर पर हाथ फेरे और बोली, मत ठहरना ज़िंदगी में लाल मेरे, मत ठहरना ज़िंदगी में लाल मेरे। एक गज़ल है, उससे आपको जुड़ने की कोशिश करूँगा मैं कि आपके दर्शकों के कि हाँ हमें भी हर किसी की है ज़रूरत, हाँ हमें भी हर किसी की है ज़रूरत, पर तुम्हारी ही कमी की है ज़रूरत। हाँ हमें भी हर किसी की है ज़रूरत, पर तुम्हारी ही कमी की है ज़रूरत। और बेवजह हम आसमां को क्यों निहारें, बेवजह हम आसमां को क्यों निहारें, आसमां को चांदनी की है ज़रूरत। बेवजह हम आसमां को क्यों निहारें, आसमां को चांदनी की है ज़रूरत। और एक अरसा हो गया आंसू न निकले, एक अरसा हो गया आंसू न निकले, आँख को बस अब नमी की है ज़रूरत, आँख को अब नमी की है ज़रूरत। और कह रहा है बाप से बेटा अकड़ के, कह रहा है बाप से बेटा अकड़ के, इस उम्र में अब छड़ी की है ज़रूरत। कह रहा है बाप से बेटा अकड़ के, इस उम्र में अब छड़ी की है ज़रूरत। और मजहबों में ये लिखा है सबसे पहले, आदमी को आदमी की है ज़रूरत। और है नज़र के सामने हर एक नज़ारा, है नज़र के सामने हर एक नज़ारा, बस नज़र को रोशनी की है ज़रूरत, बस नज़र को रोशनी की है ज़रूरत। वाह अजय जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सुंदर कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाई और हमारी दूरदर्शन की टीम ने राजधानी के प्रदेश के कई बुजुर्गों, कवियों और गणमान्य नागरिकों की प्रतिक्रियां ली हैं। वे सभी मतदान करने के लिए आतुर हैं। किस तरह से वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हरिवल्लभ शर्मा मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे सामने मतदान का जो पुण्य कर्म आ रहा है उसके लिए सभी को मतदान करना चाहिए। मतदान के दिन कोई छुट्टी नहीं मनाना चाहिए। यदि कोई आवश्यक कर्म है तो उससे आवश्यक कर्म से पहले आपको मतदान करना चाहिए। ये हमारे राष्ट्र का निर्माण का संकल्प है। मैं रमेश नंद। मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें मतदान करना चाहिए। छुट्टी अगर उस दिन है तो छुट्टी में हमें सबसे पहले मतदान करना है, फिर अन्य कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ देख के वापस आ गए, मतदान करने नहीं गए, या फिर गए तो फिर भीड़ लगी तो मतदान करने नहीं गए। मतदान बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे देश का निर्माण होगा। मैं सीमा हरी शर्मा। यदि हमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चाहिए, यदि हमें प्रजातंत्र चाहिए, तो उसका एक आधारभूत आवश्यक कदम है मतदान करना, ताकि हम जिसे चाहते हैं, जैसी सरकार चाहते हैं, जिसे हम चुनना चाहते हैं, उनको हम उस आसन पर, राज सिंहासन पर बैठा सकें और जो हमारे कार्य कर सकें, हमारी प्रगति कर सकें। मैं अवनींद्र खरे अंशुमान, और मैं सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि मतदान अवश्य करें। अभी 26 तारीख को हमारी भतीजी की शादी थी। मैंने सबसे पहले अपनी भतीजी बिटिया को मतदान करने भेजा और उनसे जाकर कहा, बेटा बाद में भावर पड़ेगी, बाद में सब काम होंगे, सबसे पहले तुम जा करके मतदान करो। तो मतदान हमारा बहुत ज़रूरी है। मैं मनोज जैन मधुर। लोकतंत्र का जो पर्व हमारे सामने है, इसमें हम सभी को सबसे पहले मतदान करना है। और मतदान के लिए हमें जो समय जब मिल जाए, एक लंबा अंतराल हमारे पास होता है। और मैं तो प्रदेश वासियों से कहूँगा कि सूरज की पहली किरण के साथ आपको अपने निकट के मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम मत का प्रयोग करते हैं तो लोकतंत्र को सबल, समर्थ और मजबूत बनाने का काम हमारा अपना होता है। भोपाल से डॉक्टर अनीता सिंह चौहान। मेरी समस्त शहरवासियों और प्रदेशवासियों से अपील है कि हमारा लोकतंत्र का महापर्व मतदान पर्व शीघ्र हमारे जीवन में आने वाला है। और मेरी समस्त मतदाताओं से ये अनुरोध है कि वह सबसे पहले मतदान का कार्य करें, उसके बाद ही अन्य कोई कार्य करें, ताकि हम एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज और देश के निर्माण में अपना सहयोग दे सकें। तो मेरी सभी से ये अपील है
कि सबसे पहले मतदान करें और देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार धमेनिया आपसे मतदान के संबंध में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि कृपया गंभीरतापूर्वक सोचें और 100% मतदान आगामी डेट में करने का कष्ट करें, ताकि हमारे देश की जो उज्जवल छवि है वो धूमिल ना हो और 55% से हम 100% तक पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीके श्रीवास्तव। मतदान हमारा त्यौहार भी है और मतदान हमारे देश और प्रदेश दोनों के लिए आवश्यक भी है। ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जिससे हम अपने हिसाब अच्छे से अच्छी सरकार, एक एक बहुमूल्य है, उन मतों का मूल्य समझिए और मतदान अवश्य कीजिए। मैं बिहारी लाल सोनी अनुज भोपाल से समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे आने वाली 7 मई को भारी बहुमत से मतदान करें, क्योंकि पहला काम मतदान, फिर दूजा काम। मैं अशोक व्यग्र भोपाल से आप सभी का नमस्ते। देखिए, हमारे दान सबसे महत्वपूर्ण है। दान अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे देश को सजाने संवारने विकास में मतदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दान में गुप्त दान, मतदान ही सबसे बड़ा गुप्त दान है। देश के विकास को आगे ले जाने के लिए हमें हर घर से प्रत्येक वयस्क को मतदान अवश्य करना चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, कृपया नियत तिथि पर मतदान के लिए अवश्य जाएं। मैं महेश अग्रवाल। स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान के लिए जाएं। मतदान करना हमारा और हमारी पसंद की सरकार बनाने का एक उपक्रम भी है। हम जैसा चाहते हैं हम उसकी सरकार बनाएं। आप जो जनहित के कार्य कर सकती है जो सरकार, तो जब हम अपनी सोचते हैं तो उस तरह से मतलब है ना कि वो मतदान करने तो जाना पड़ेगा, ताकि है ना वो सरकार हम जिसको कृपया अपने अपने घरों से निकल कर हमारे लिए और नैतिक कर्तव्य जरूरी भी है। धन्यवाद। मैं भोपाल से, मैं भी चाहता हूं कि मत देने के लिए लोग ज़्यादा उत्साहित रहें और अपने अपने घरों से तो जनता को निकाल के लिए प्रेरित भी करें और अपने पड़ोसियों को भी प्रोत्साहित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। मतदान करने ये सबसे बड़ा दान भी है। इसको करने से आपके नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है और अच्छी सरकार बनाने से आपके देश का विकास होता है और प्रदेश में नाम होता है। जिला से लेके ये तो जिला से स्तर पर ही चुनाव हो रहे हैं सांसद पार्लियामेंट का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से अच्छे प्रतिनिधि के रूप में से प्रतिनिधि को चुनें और योग्य और योग्य देखें और उनकी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं, और यही जनता से हमारा अनुरोध है। मैं महेश सक्सेना। देखिए, मतदान का अवसर हमको जब मिलता है निशान के द्वारा कितना महत्व सरकार का निर्माण करते हैं, और सरकार का निर्माण करना, क्योंकि अगर हम का चुनते हैं तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि मतदान के दिन बार के लोगों को और पास कि आप लोग समय से जाकर के भोपाल से 7 मई को मतदान है, हम सभी मतदान जरूर करें। आइए मैं कुछ पंक्तियों। चलो चलें मतदान करें, चलो चलें मत लोकतंत्र ये कर्तव्य हम अपना कल्याण, चलो चलें मतदान करें, मतदान तंत्र का मान करें,
चुननी है सरकार हमें, मिलार ये अधिकार हमें, सरकार है ये अधिकार हमें, लोकतंत्र का तैयार हमें, चलो हम अपना सान करें, मान करें, लोकतंत्र का मान करें, चलो दान करें, लोक मान करें। तो दर्शकों, आपने देखा कि कवि हमारे प्रदेश के बुजुर्ग दान करने के लिए आतुर हैं और भी कर रहे हैं। वापस लौटते हैं और भी जिसे जानते हैं कि जब एक मतदाता अपना मतदान कर सकता है कि उसने जिस मतदान उसी के पक्ष में मतदान हुआ है या नहीं। के बाद जब वो अपने पसंद की उम्मीद करते हैं मतदाता, तो एक लाल कलर की बत्ती है जो नाम के समक्ष जलती है, और इसके आगे जो एक प्रक्रिया होती है वो वीवीपैट के माध्यम से, जब उन्होंने जिस के माध्यम से वोट दिया है वो वीवीपैट की सरल क्रमांक उम्मीदवार का नाम पुष्टि की जा सकती है कि उन्होंने जिस अभ्यर्थी गया है। जी, दी कि मतदाता अपने उम्मीदवार के लिए गया है वो देख भी सकता है, के बाजू में ही होती है, उसमें गिरते हुए देख सकते हैं। और कवि और साहित्यकार अशोक, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, आभार। निर्मल जी, चूंकि इस समय लोकसभा हो रही, मतदाता जागरूकता की बातचीत हो रही है, ये मतदाताओं को जागरूक करने वाली कोई रचना? निवेदन करता हूं सभी मतदाताओं, ये गर्मी का समय है लेकिन का ध्यान रख के वोटिंग जरूर करना चाहिए। एक गीत चुनाव कर रहा हूं जी। दिए गए अधिकार करो, दिए गए अधिकारों आओ आओ मिलकर सब मतदान, है सपनों की हम बनानी है, जिन सबकी सबको इस मतदान के कर सुबह सुबह प्रस्थान करो, कर आओ आओ घर से सब मतदान करो। लोकतंत्र का अवसर है, नई तरक्की नए विकास के सपने फिर से प्रथम हो ध्येय हमारा, फिर जाकर जलपान करो, आओ आओ घर से निकलो पान करो। ये तो है गर्मी हमें, पर यही धूप भी बरसाएगी, अधिकारों के साथ का गुणगान करो, घर से निकलो करो। क्या बात है निर्मल जी, गर्मी बहुत है लेकिन मतदाता गर्मी है लेकिन उन्हें मतदान केंद्रों तक का उपयोग जरूर करना है, अपने कर्तव्यों का भी उन्हें उपयोग करना है और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने आसपास के लोगों
से लौटते हैं निर्मल जी की ओर। आप समकालीन हिंदी साहित्य में कई गीत लिख चुके हैं। इसमें जो गीतों की भूमिका होती है और जो हस्तक्षेप है, इससे क्या आप संतुष्ट हैं? गीतों की भूमिका तो होती है समय सापेक्ष जी, उसके हिसाब से गीत लिखे जाते हैं। 1500 साल पहले जो गीत लिखे गए वो रीतकालीन कविता 1500 उसमें ज़्यादातर धर्म और सामाजिक साहित्य पे लिखा जाता था। आजकल जो गीत लिखे जाते स्थिति काल समाज और उसको देखकर लिखे जा रहे हैं। जी, लौटेंगे। इस समय हम चलते हैं सुरभि का समय है और मतदाता जो तीसरे और चौथे चरण के मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए आते हैं। लेकिन मतदान में एक प्रमुख भूमिका होती है उम्मीदवार की। उम्मीदवार कैसा है, वो उसके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण तो दर्ज नहीं है। ये सब अगर मतदाता को जानना हो तो वो किस तरह से बनाया गया है? जी हाँ, हमारा ऐप है KYC ऐप, जिस आप कैंडिडेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आप इस ऐप पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। उसकी शैक्षणिक प्रस्तुति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक और जो उसका रिकॉर्ड है, जो कि कई बार आप कोई आपराधिक प्रकार या कोई प्रकरण वगैरह दर्ज तो नहीं है, ये सब जानकारी आप इस ऐप पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, सुरभि जी ने बताया कि वेबसाइट पर भी आप अपने उम्मीदवार अपने जरिए भी आप जान सकते हैं कि उम्मीदवार के पास क्या क्या संपत्तियां हैं, क्या उसकी शिक्षा है, किस तरह के आपराधिक प्रकरण उस पर दर्ज हैं। और वापस लौटते हैं निर्मल जी के पास। और निर्मल जी, हमारे दर्शकों को गुदगदा दे आपसे जानना चाहेंगे जो आपने हाल ही में बनाई हो। एक गजल प्रस्तुत करता हूं। जी। खारापन मिलता है हमको अंतर से, खारापन मिलता है मुझको अंतर से, मैं नमक बनाता हूँ आँखों के समंदर से, ठहरे तो कहाँ ठहरे कोई ठौर नहीं मिलता, सदियों से शिकायत है अवनी को अंबर से, कितनी भी दस्तक दो खोल न पाओगे। शेर देखिए, कितनी भी दस्तक दो खोल न पाओगे, दिल के दरवाजे हैं खुलते हैं ये अंदर से, मैं नमक बनाता हूँ आँखों के समंदर से। क्या बात है निर्मल जी, मैं नमक बनाता हूँ आँखों के समंदर से। वाकई आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ये रही। निर्मल जी, लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतदाताओं से कोई अपील आप करना चाहेंगे, कोई संदेश उन्हें देना चाहेंगे कि वो मतदान अवश्य करें? मतदाताओं से मेरी अपील है मतदाताओं से कि एक तो वो सुबह सुबह घर से निकलें, क्योंकि लगभग 11 बजे के आसपास बहुत धूप भोपाल के हिसाब से और मध्य प्रदेश के हिसाब से हो रही है, तो सुबह सुबह जल्दी वो अपने घर से निकल जाएं। जितनी जल्दी निकलेंगे वो मतदान उतनी जल्दी कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि अपने पूरे परिवार को अपने साथ ले जाएं, जिससे आने जाने की सुविधा हो जाए कि एक ही गाड़ी में या एक ही साथ सब लोग चले जाएं। लेकिन मतदान जरूर करें, मतदान करना अपना कर्तव्य है और देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के सामाजिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए मतदान अवश्य कीजिए। जी निर्मल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के सुनियोजित विकास के लिए मतदान बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी मतदान करें। सुरभि जी, जो मतदान केंद्र हैं या मतगणना केंद्र हैं, उनकी वेबकास्टिंग भी कराई जाती है, CCTV कैमरों से नज़र भी रखी जाती है। ये क्यों करना होता है? इससे क्या सुनिश्चित किया जाता है?
देखिए, पोलिंग बूथ की वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से हम एक सतत निगरानी करते हैं और यहाँ पर जो कैमरे लगाए जाते हैं या जो वेबकास्टिंग की जाती है उसके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं हमारे जिला कार्यालय भी पूरी मतदान प्रक्रिया पर अपनी एक सघन निगरानी रखते हैं ताकि किसी प्रकार की भी अनियमितता ना हो पाए और एक निष्पक्षता पूर्वक और वोटर्स जो हैं वो एक सुरक्षित माहौल में पारदर्शी रूप से अपना वोट डाल सके। और इस सब में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारे ज़िलों में पोलिंग बूथ हैं उसके लगभग 50% जो बूथ हैं वो वेबकास्टिंग के दायरे में रहते हैं। लगभग 75% से अधिक पर हम सीसीटीवी कैमरा लगाना भी सुनिश्चित करते हैं। जी सुरभि जी, आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए या वेबकास्टिंग के जरिए मतदान केंद्रों पर नज़र रखी जाती है, ईवीएम पे नज़र रखी जाती है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। ये चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं। सुरभि जी, अभी हमने कुछ समय पहले बातचीत की थी कि वोटिंग करने के बाद उंगली पर स्याही लगाई जाती है, तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इसमें ये जो मतदान के बाद जो ईवीएम जो स्याही लगाई जाती है उंगली में, ये किस हाथ की किस उंगली में लगाई जाती है? जी, ये दाई हाथ की तर्जनी में लगाई जाती है और स्याही लगाने का उद्देश्य यही होता है कि जो वोटिंग है वो ये एक बार एश्योर हो जाए कि वोटिंग अमुक व्यक्ति ने कर दी और वो दोबारा बूथ पर उपस्थित ना हो। जी, और सुरभि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने बताया कि लोकसभा चुनाव में दाएं हाथ की तर्जनी में स्याही लगाई जाती, क्या विधानसभा चुनाव में किसी और हाथ की उंगली में ये स्याही लगाई जाती? सेम ही रहता है सभी चुनावों में। जी, सेम ही रहता है। सुरभि जी, वापस लौटते हैं मतदाता जागरूकता की ओर, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर मतदाताओं को कोई डराता है या प्रलोभित करता है तो इसकी शिकायत किस तरह से मतदाता कर सकते हैं? जी, वैसे तो हम पूरी तरह एश्योर करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कि मतदाताओं पर किसी प्रकार का भय, प्रलोभन आदि का प्रभाव नहीं हो। तथापि यदि मतदाता को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो गई है तो हमारा सी-विजिल ऐप है, सी-विजिल ऐप के माध्यम से वो मतदाता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इस ऐप की ये विशेषता है कि इसमें जो शिकायत है वो रियल टाइम दर्ज होती है और आपकी लोकेशन वगैरह भी इसमें दर्ज हो जाती है। और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आगामी उस शिकायत के तुरंत 100 मिनट्स के अंदर जो है वो हम वो शिकायत का निराकरण करें। जी, सुरभि जी ने बताया कि सी-विजिल ऐप से की गई शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई होती है। फिर लौटते हैं निर्मल जी के पास। निर्मल जी, आपके पास आपसे संक्षिप्त में आपकी कोई कविता हम और सुनना चाहेंगे। एक गीत और प्रस्तुत कर देता हूँ। आभार अर्पित कर रही है मन की कोमल भावनाएं, पल्लवित होने लगी है आपकी शुभकामनाएं। मैं विचरता था विजन में मन के कोमल भाव लेकर, पेड़ पत्ते फूल का सदा सद्भाव लेकर, अभिव्यक्त होने को है आकुल अतृप्त मन की कामनाएं, पलने लगी है आपकी शुभकामनाएं। इस जगत की प्रीत का उपहास ही अक्सर उड़ाया, इस जगत ने प्रीत का उपहास अक्सर ही उड़ाया। संस्कृति की लोक लज्जा से हमें अक्सर डराया, टूट जाने को है आतुर, टूट जाने को है आतुर, अब सभी वे डर जुनाए। क्या बात है निर्मल जी। निर्मल जी, आपकी कविता फिर हमारे दर्शकों को अंदर तक गुदगुदा गई। सुरभि जी, कार्यक्रम समापन की ओर है और आपसे भी हम जानना चाहेंगे मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, आप क्या उनसे अपील करना चाहेंगी मतदान के लिए? मैं अपने सभी मतदाताओं से पुनः यह अपील करना चाहूँगी
कि यह लोकतंत्र एक यज्ञ है और मतदान हमारी एक इसमें आहुति होती है, ताकि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकें जो एक जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति सजग राष्ट्र का कहलाता है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारी जवाबदारी बनती है कि हम निर्वाचन में भयमुक्त होकर, प्रलोभन मुक्त होकर एक जवाबदेही से मतदान करें और एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। जी सुरभि जी, आपने बताया कि किस तरह से लोग मतदान करें, और दर्शकों अब आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। इसके साथ ही नमस्कार एमपी की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।